कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये सभी जो क्वेश्चन होंगे हमारे थ्योरी क्लास में पढ़ाए गए चैप्टर नंबर 2 के सभी पार्ट्स और चैप्टर नंबर 3 के सभी पार्ट्स से जुड़े हुए रहेंगे। ये दोनों चैप्टर से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से जुड़े हम टोटल 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न जो भी मैं करवाने वाला हूँ ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिएगा, समझते हुए, है ना। रटना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी क्लास ले चुका हूँ इसका। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर 2 का जितना भी पार्ट है और 3 का जितना भी पार्ट है, आप सबसे पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। आपको करना ये है, क्वेश्चन बनाने से पहले कि पेन और पेपर लेकर के बैठना है और हमारे उत्तर देने से पहले आपको अपना जो ऑप्शन होगा, जो आप सोचते हैं कि ये सही होगा, तो आप उसे अपने पेपर में लिखना है और बाद में फिर मिलाना है कि हमारा सही हुआ कि गलत हुआ। आप इस तरह से कीजिए ऑनेस्टी से, फिर हमें लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया है। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, है ना। तो ऐसा करके देखिए, जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, चैप्टर पहले पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। कितना आ रहा है प्रैक्टिस में, उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। कम अगर आ रहा है तो कहाँ पे कमी है, क्या हम ठीक से चैप्टर समझ नहीं पा रहे हैं, और नहीं समझ पा रहे हैं चैप्टर तो 1 से 2 बार देखिए, चैप्टर को आराम से समझ जाइएगा। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, आप प्रतिक्रिया वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो चलिए जो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, है ना। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने, ठीक है। कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि सी सही होगा। मैं यहाँ पे आपके लिए ये कलर भी यूज कर देता हूँ तो अच्छा होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 कॉपरनिकस। देखिए, एक ग्रह की गति का भी नियम जो है खगोलवेता दिए थे, उनका क्या नाम था? केपलर, है ना। और ये सौर प्रणाली की खोज है, आप दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ग्रहों की गति के नियम कौन दिए थे? केपलर। और सौर प्रणाली की खोज किसने किए थे? कॉपरनिकस ने। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं। जो कि मैंने पढ़ाया था, क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में लाई करता है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में लाई करता है। बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूजन करते हैं कि पृथ्वी और मंगल के बीच में है, मंगल और जुपिटर के बीच में है, बृहस्पति के बीच में है। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में लाई करता है ना। एक चीज़ और, जैसे देखिए, 2 प्रकार के मैंने बताया था कि प्लैनेट को ग्रुप में बांटा गया है, एक इंटरनल प्लैनेट और दूसरा एक्सटर्नल प्लैनेट। इंटरनल प्लैनेट को और भी हम लोग पृथ्वी ग्रह के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं इसे? सॉलिड, मतलब कि ठोस ग्रह के नाम से जानते हैं। और बाकी जो 4 हैं, मतलब बृहस्पति के बाद जो भी 4 प्लैनेट हैं, उसको हम लोग गैसीय प्लैनेट के नाम से जानते हैं, या फिर बृहस्पतीय प्लैनेट, है ना। इंटरनल प्लैनेट, ठोस प्लैनेट और आपका पृथ्वीय प्लैनेट, है ना। ये 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। ये 4 जो प्लैनेट है इसको इंटरनल प्लैनेट बोलते हैं। और उसके बाद बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो चारों प्लैनेट हैं इसको हम लोग एक्सटर्नल प्लैनेट, आप बृहस्पतीय प्लैनेट भी इसे बोल सकते हैं और गैसीय प्लैनेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों प्लैनेट जो है वो गैसीय फॉर्म में है। तो आप देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह है ये दोनों को पार्टिसिपेट करता है ना। मंगल ग्रह और बृहस्पति जो है वो दोनों के बीच में ये लाई करता है क्षुद्र ग्रह, और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का सी।
चौथा प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? मैंने बताया कि ग्रहों की गति का नियम ये कौन दिए थे? केपलर दिए थे। और सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। आप हमेशा याद रखिएगा, सूर्य से जुड़ा हुआ कोपरनिकस और ग्रह से जुड़ा हुआ केपलर। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? देखिए 2006 से पहले सौर मंडल में 9 प्लैनेट थे, है ना। प्लूटो को भी उसमें शामिल किया गया था, लेकिन 2006 के बाद से केपलर के नियम को न फॉलो करने के कारण वाशिंगटन में ये हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, उसके तहत वो 2006 के बाद से प्लूटो को हटा दिया गया। तो अब फिलहाल में एट प्रेजेंट जो है हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी, सूर्य के बाद जो 8 ग्रह हैं आपको हमेशा याद रखना है ना। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो कौन क्या होगा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। तो कौन कौन सा रहा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, मंगल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? बढ़ते, सूर्य से बढ़ते हुए सबसे नज़दीक कौन सा हो गया? बुध। और सबसे दूर कौन सा हो गया इस ऑप्शन में? मंगल। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है ना। पृथ्वी के बाद सबसे पहला ग्रह कौन आता है, उसके बाद सबसे पहला ग्रह कौन आता है, मतलब पृथ्वी से बढ़ती दूरी। देखिए, आप लेफ्ट राइट ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, लेफ्ट राइट, है ना, तो आपको जल्दी याद होगा। पृथ्वी है तो पृथ्वी के लेफ्ट में कौन सा ग्रह है? वीनस है ना। उसके बाद फिर राइट में कौन सा है? मंगल है। फिर आपका लेफ्ट में कौन सा है? बुध है। फिर राइट में कौन सा है? बृहस्पति है ना। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? आपका शुक्र होगा, मंगल होगा, बुध होगा और बृहस्पति। ऑप्शन बी, लेफ्ट राइट, पृथ्वी के लेफ्ट में पहले, उसके बाद राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है यहाँ पे आपको बताना है। आकार के अनुसार, अवरोही मतलब होता है घटते हुए, है ना। आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए। तो सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद फिर कौन है, इस तरह से आपको बताना है। तो सबसे बड़ा हम लोग जानते हैं बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, उसके बाद फिर बुध है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? देखिए, सौरमंडल में कौन कौन सा आते हैं? क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, ग्रह भी आते हैं। देखिए, निहारिका जो है, निहारिका आपका इसमें आता है, मंदाकिनी, जिसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, उसमें निहारिका पाए जाते हैं, है ना। ये सौरमंडल का पार्ट नहीं है। निहारिका को इंग्लिश में हम लोग नेबुला बोलते हैं। नेबुला के मिलने से क्या बनता है? स्टार का फॉर्मेशन होता है। आई बात सोचो, मैंने बता चुका हूँ ये सारा चीज़। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम रहता है जब सूर्य के समीप रहता है। देखिए, यही होगा। मैंने बताया था कि बहुत ही कम समय, मात्र 88 दिन लगाता है बुध सूर्य की परिक्रमा करने में, है ना। इसका कारण ये भी है कि बुध को कम दूरी तय करना पड़ता है, और दूसरा सूर्य के नज़दीक रहने के कारण इसका स्पीड काफ़ी अधिक है ना। तो जो भी सूर्य के नज़दीक है वो सभी का स्पीड काफ़ी अधिक है। आ रही बात समझ में? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम रहता है जब सूर्य के समीप रहता है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? देखिए, अंतरिक्ष में जो टोटल जो तारामंडल है, जिसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, वो कितना है? 89 है। याद रखिएगा इसको। ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ओलंपिया कोलंबस एक पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर भी स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव, देखिए, पार्थिव ग्रह उसको बोलते हैं, एक बृहस्पति होता है, दूसरा पृथ्वी है, या फिर पार्थिव भी उसे बोलते हैं। मैंने बताया था कि पृथ्वी से जो नज़दीकी 4 ग्रह है वो पृथ्वी,
पार्थिव ग्रह उसको बोलते हैं। तो कौन कौन सा ग्रह होगा? बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा और मंगल होगा। तो ये चार जो ग्रह हैं, सूर्य के जो नज़दीकी ग्रह जो चार ग्रह हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 4। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? मतलब ये जो चारों मैंने नाम बताया, इसके अलावा जो ग्रह होंगे वही आपका पृथ्वी यानी कि पार्थिव ग्रह नहीं होगा। बुध है, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि नहीं है। शनि किस में आता है? बृहस्पतीय ग्रह में आता है। बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह, मैंने बताया था एक्सटर्नल ग्रह या फिर जुपिटर ग्रह, बृहस्पतीय ग्रह। सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? इसके भी 4 हैं। देखिए 4 पार्थिव ग्रह है और 4 क्या है? बृहस्पतीय ग्रह है। तो इसका भी संख्या कितना हो जाएगा? 4। बृहस्पतीय सदृश ग्रहों में निम्नलिखित नहीं है। कौन नहीं है? जो पृथ्वी ग्रह में होगा शामिल वही होगा, और वो कौन है? मंगल है। आ रही बात समझ में? शनि, अरुण, वरुण ये सभी किस में आती है? बृहस्पतीय ग्रह में आती है। लेकिन मंगल किस में आता है? पार्थिव ग्रह के अंदर में आता है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? देखिए मैंने बताया था अपनी थ्योरी क्लासेस में, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ऐसे ये दो प्लैनेट हैं जो कि आपका मतलब पूरब से पश्चिम की ओर अपने एक्सिस पे घूमते हैं। अरे बात समझ में? लेकिन बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यानी कि बाकी जो जितने भी आपका 6 ग्रह है उसमें सूर्योदय कहाँ से होगा? पूरब साइड से होगा। लेकिन सूर्य और अरुण में जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम साइड से होगा। अरे बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है 17 का ऑप्शन कितना कौन सा सही होगा? डी होगा। आप मिस मत कीजिएगा, मैं आपको समझाने क्रम में ऑप्शन अगर नहीं लूँ तो आप जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उससे आप लोग समझ जाइए। हालांकि मैं सबका ऑप्शन बता भी रहा हूँ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसको हम अभिनव तारा कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम सुपरनोवा स्टार भी बोलते हैं। मैंने बताया था ये भी अपने क्लासेस में। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए सौर प्रणाली यहाँ पे आया है तो कौन खोज किया है? कॉपरनिकस। ये लगता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, कॉपरनिकस इसका आंसर होगा। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? पहले लोग सूर्य को भी अब ग्रह मानते थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि सूर्य ग्रह नहीं है ना? तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य किन 2 गैसों से बना हुआ है? ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप लोग थ्योरी क्लास में बहुत बार इस चीज़ का जिक्र किया हूँ। हाइड्रोजन फ्यूज करता है न्यूक्लियर फ्यूजन में और हीलियम में कन्वर्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है। यानी कि 2 गैसें यहाँ पे मौजूद है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को हम लोग प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के जो ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग वर्णमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोलते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? पृथ्वी पे ऐसा हमको महसूस होता है कि पूर्व में सूर्योदय हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग एक्सप्लेनेशन भी सही ढंग से समझे होंगे। ये 25 क्वेश्चन का आपसे एक आग्रह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, तो मेरा नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।